Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbir। और आज का टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ बिगनर और इंटरमीडिएट लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को कैसे ग्रो करें। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप हर वीडियो को देख पाएँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़, मैं कुछ टिप आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उन टिप्स को आप अपनी वर्कआउट प्लान में फॉलो कीजिए एंड देन सी द मैसिव चेंज। जब हम बात करते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स की तो हम बात करते हैं बिग गन्स। बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर बिग गन। द मीनिंग ऑफ दिस इज़ वेरी सिंपल, दे वांट टू नो द साइज़ ऑफ योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, आर्म साइज़। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इतने गलत तरीके से अपना वर्कआउट प्लान करते हैं और अगर उन्होंने इन टिप्स को ढंग से फॉलो कर लिया तो आप ये मानिए कि आपके आर्म का साइज़ 1.5 से 2 इंच बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ, अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को इक्वली ट्रेन करें। इसका मतलब क्या है, अगर बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइज की हैं तो ट्राइसेप्स की भी 2 एक्सरसाइज करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स करते जा रहे हो और ट्राइसेप्स पे काम ही नहीं कर रहे हो। अब एक छोटी सी साइंस समझते हैं। बाइसेप्स, बाई मीन्स 2, यानी कि आपके 2 हेड होते हैं जब हम बाइसेप्स की बात करते हैं, और ट्राइसेप्स 3 हेड होते हैं। ट्राई मीन्स 3 हेड। तो ट्राइसेप्स यानी कि जो मेजर पार्ट होता है आर्म का वो आपका ट्राइसेप्स होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ बाइसेप्स पे काम करते हैं और ट्राइसेप्स पे काम ही नहीं करते। तो सबसे पहले मिथ नंबर 1 ये जो मैं बस्ट कर रहा हूँ, आपको ट्राइसेप्स पे भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आप बाइसेप्स पे कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्राइसेप्स पे आप थोड़ा ज़्यादा कीजिए ताकि आपका आर्म साइज़ बड़ा दिखाई दे। आई होप दिस टिप इज़ क्लियर टू यू। टिप नंबर 2, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना कंसेंट्रिक जोन और ईसेंट्रिक जोन पे अच्छे से फोकस करें। यानी कि कंसेंट्रिक 1 to 2 सेकेंड एंड ईसेंट्रिक 3 to 4 सेकेंड। इसको आप थंब रूल बना के फॉलो कीजिए एंड देन सी द साइज ऑफ योर बाइसेप्स, सी द साइज ऑफ योर आर्म्स। ऐसा ना करें 1 सेकेंड में कंसेंट्रिक फेस, 1 सेकेंड में ईसेंट्रिक फेस। इतनी फास्ट अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका साइज़ बिल्ड नहीं होगा। टिप नंबर 3, जब भी हम वर्कआउट के प्लान करते हैं, हालांकि ये बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है पर न्यूट्रिशन पुअर है, सप्लीमेंटेशन पुअर है। एक्सरसाइज कभी नहीं बदलती। गिनती की अगर पूरी बॉडी पार्ट की अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, 25 से 30 एक्सरसाइज हैं जिसमें आप पूरी बॉडी के वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उन एक्सरसाइज को करने के बाद न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो कभी भी आपका साइज़ गेन नहीं होगा। प्लीज़ फॉलो दिस टिप, फॉलो द राइट न्यूट्रिशन, राइट सप्लीमेंटेशन, ताकि आपका साइज़ ग्रो कर पाए। टिप नंबर 4, ऐड सुपर सेट इनटू योर वर्कआउट। एग्जाम्पल, पहले आपने किया पुली पुश डाउन और उसके इमीडिएटली बाद आप कर रहे हो क्लोज ग्रिप पुशअप्स। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरह की एक्सरसाइज रूटीन में डालिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कर पाएँ अपनी मसल्स को। इसी तरीके से बाइसेप्स में भी कर सकते हैं और इसी तरीके से हर मसल ग्रुप में कर सकते हो। सुपर सेट ऐड कीजिए एंड देन अगेन सी द चेंज। टिप नंबर 5, ऐड ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट कैसे होता है, जैसे पहला सेट आपने लिया, पहले 12 रेपिटेशन किए या 10 रेपिटेशन किए, लेट्स से 20 kg से, और उसमें आपने प्लेट्स डाली हुई हैं 20, या आप इसको पुली पे कर रहे हो 20 kg पे कर रहे हो। जैसे ही 10 रेपिटेशन कंप्लीट हुए, आपके मसल फाइबर कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं, आपने एक नॉच कम कर दी है, आपने पुली में से निकाला और अब वेट हो गया है 16 kg, और इस पे आपने 10 रेपिटेशन किए हैं। फिर आपने 10 रेपिटेशन करने के बाद फिर आपने ले गए हैं 12 पे। एग्जाम्पल, इस तरह से अगर आप ड्रॉप सेट करेंगे तो आपके आर्म साइज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरीके से ट्राइसेप्स कीजिए, इसी तरीके से बाइसेप्स कीजिए एंड देन सी द चेंजेस ऑफ योर आर्म साइज़।
you will look bigger, you will look stronger, and definitely your arm size, if it is 12 right now, follow these 5 tips and then see the changes. Tip number 6, अगर आप बिगनर हैं तो 2 सेट से 3 सेट काफ़ी हैं आपके लिए, यानी कि 3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज काफ़ी हैं. ज़्यादा सेट ना करें, 5 6 सेट आपके लिए नहीं है. आप टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे और अपने मसल्स को थकाएंगे. जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो 3 से 4 सेट कर सकते हैं. रिपीटेशन 8 से 12 होगा और 4 सेट आप ट्राइसेप्स के, 4 सेट आप बाइसेप्स के कर सकते हो. अगर आप एडवांस एथलीट हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप 5 सेट भी कर सकते हैं. सो प्लीज़ ऐड ऑल दीज टिप्स and then see the changes in appearance. So I hope you like the content of this video. Now I am going to add few selected exercise for you. आप उन एक्सरसाइज को देखिए, उन सीक्वेंस को देखिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डालिए. मैं 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की बता रहा हूँ और 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की बता रहा हूँ. हैव ए ग्रेट टाइम. थैंक यू वेरी मच. So our first exercise is lying triceps extension. जैसा कि दिखाई दे रहा है इसमें इंडिविजुअल लेटा हुआ है और आपकी एल्बो 90 डिग्री पे लॉक है. आपकी फोरआर्म और आपकी जो ग्रिप है जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो आपके फोरहेड पे आएगा. इसमें ध्यान रहे इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक फेस पे फोकस करें. बहुत सारे बिगनर्स इस बार को ढंग से पकड़ नहीं पाते जिसकी वजह से कई बार उनको सीरियस इंजरी हो जाती है. वो आपकी फोरहेड पे हिट करती है या कहीं ना कहीं दूसरी जगह हिट करती है. एल्बो की पोजीशन शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेगी, यानी कि जितनी चौड़ी आपकी एल्बो है उतनी चौड़ी आपकी ग्रिप रहेगी. दूसरी एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्राइसेप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इसको अगर आप ढंग से करना चाहते हैं तो ध्यान रहे जब आप नीचे आए तो आपका आर्म आपकी बैक मसल को टच करेगा, लेटिसिमस डॉर्सी. इसके साथ साथ सेरेटस एंटीरियर के पास से होता हुआ नीचे जाएगा. इसमें मूवमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है तो इसलिए ध्यान रहे 1 सेकंड में से 2 सेकंड से नीचे भी आप आ सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में. और जब वापस जाते हैं तो एक थ्रस्ट यूज करें ताकि आप इजीली वेट को पुश कर पाए. बिगनर्स ज्यादा वेट ना डालें, खाली बार से प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप इसको ऐड कर सकते हैं. तीसरी एक्सरसाइज है डबल आर्म ट्राइसेप्स एक्सटेंशन. इस पिक्चर में 2 डंबल लिए गए हैं, लेकिन अगर आप सिंगल डंबल से करेंगे तो बेटर रहेगा. दोनों हाथों को आप एक के ऊपर एक पकड़ के डंबल से हैवी वेट उठा सकते हैं. खड़े होकर इस मूवमेंट को करें स्टेबलाइज करके और मैक्सिमम वेट आप उठा सकते हैं इसमें. और जब आप इसको उठाएंगे तो 10 से 12 आइडियली रिपीटेशन जरूर निकालें ताकि आपका ट्राइसेप्स मसल्स ढंग से ट्रेन हो पाए और आपका आर्म का साइज बड़ा दिखाई दे. सो ये 3 एक्सरसाइज हैं जो वन आफ्टर अनदर आप कीजिए और डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैपेसिटी आप उसे कर सकते हैं. बाइसेप्स की सबसे पहली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल. हैमर कर्ल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आप इस एक्सरसाइज को जैसा कि दिखाई दे रहा है आप ब्रैकोरेडियस पे भी काम कर रहे हो और बाइसेप ब्रैकिया एंड ब्रैकियालिस पे भी काम कर रहे हो. सो ये थोड़ा टेक्निकल नाम है लेकिन याद रखेंगे तो अच्छा है. आपको समझ पाएगा कि क्यों डंबल कर्ल या हैमर कर्ल में क्या डिफरेंस है. हैमर कर्ल में आपको ब्रैकोरेडियस आपकी मसल एंगेज होती है जिसकी वजह से आपकी जो फोर आर्म है वो थोड़ी स्ट्रांग दिखाई देती है, कंपेरेटिवली ज्यादा आप ग्रो कर पाते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट है प्रीचर कर्ल. अगर आप अपनी बाइसेप्स को पीक देना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए. इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं पिक्चर में, इमेजेस में बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी आपको दिखाई देंगी. आप वेट को पकड़ते हैं, जितनी चौड़ी आपकी एल्बो है उतनी चौड़ी आपकी ग्रिप होगी. इसको लोग क्लोज ग्रिप या वाइड ग्रिप में भी करते हैं, बट आइडियली जो जितनी पोजीशन आपकी एल्बो की है उतनी पोजीशन ही आपकी ग्रिप होगी. ऊपर से आपका शोल्डर प्रीचर बेंच पे इजीली फिक्स हो जाएगा और दैट्स हाउ यू कैन डू दिस मूवमेंट. इसको अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ऋतिक रोशन का इतना अच्छा पीक क्यों है, सलमान खान का इतना अच्छा पीक क्यों है, क्योंकि ये लोग पीचर एक्सरसाइज बहुत करते हैं. इसके अलावा अगर हम ध्यान दें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि फाउंडेशन है स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, इसको आप खींचिए. इसको आप सबसे पहले भी कर सकते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड द बेस फॉर योर बाइसेप ब्रैकिया एंड ब्रैकियालिस.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने क्लोज ग्रिप पकड़ी हुई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप न्यूट्रल ग्रिप पकड़ें, थोड़ी वाइड उतना ही रखें जितना आपका शोल्डर विड्थ है। बाद में आप वेरिएशन के लिए क्लोज ग्रिप वाइड ग्रिप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब आप शुरू करें और बिगनर हैं तो जितना चौड़ा आपका शोल्डर है उतना ही चौड़ा आप अपनी ग्रिप रखें और उस हिसाब से आप अपनी मूवमेंट करें। इन 6 एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में डालिए एंड देन यू कैन सी द चेंजेस। थैंक यू वेरी मच।